तो चलिए आज कोई एनालिसिस वीडियो नहीं कर रहे हैं। आज वीकेंड है और हम लोग यही देखने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे चैनल का बेस है। बहुत लोग कभी कभी साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, पॉइंट्स लेने के बारे में बात करते हैं, कोई स्कैल्पिंग के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इन आर चैनल हमारा मेन मोटिव हमेशा से रहा है रिस्क मैनेजमेंट और वही मोटिव कंटिन्यू रहेगा। सो रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग, ऐसी तीन चीज़ें, ऐसी तीन ट्रिक्स जो आप कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट को अपनी बेटर करने के लिए। पर उससे पहले समझना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट है क्या, क्यों ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो या फिर आप एक ऐसी ट्रेडिंग में घुस गए हो, आप इंटरमीडिएट भी बन गए हो, आधी बार ना रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाती। अब रिस्क मैनेजमेंट से लोग ना उसको गलत जज कैसे करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग कि आप 10 में से यार अब 10 बार गलती नहीं करोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू आर प्लेइंग विद योर माइंड। आप 10 में से अभी भी 2 बार गलती करोगे। जब रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो होती है, आपकी एक गलती इतनी भारी बढ़ जाती है कि आपकी 8 सही चीज़ों को गलत कर सकती है। लेकिन जब रिस्क मैनेजमेंट सही होती है, आपकी एक गलती उतनी ही भारी पड़ती है कि आपकी 8 चीज़ें उनको मैनेज कर सकती हैं और ओवर पावर भी कर सकती है। रिस्क मैनेजमेंट इसी चीज़ को बोला जाता है। अब रिस्क मैनेजमेंट बहुत सारी तरीके। अब रिस्क मैनेजमेंट है ना, आपको कुछ रूल्स बनाने के बाद ही करते हैं। बिकॉज ऐसी दुनिया में ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि आपको प्रॉफिटेबल कर देगी। 100% प्रॉफिटेबल वाली स्ट्रैटेजी आज तक मेरे को तो नहीं पता कौन सी है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी है पूरी दुनिया में। 70-80% एक्यूरेसी इज़ अ डिफरेंट थिंग, 20% एक्यूरेसी इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होना चाहिए। कब आपको रिस्क ज़्यादा लेना है, कब आपको रिस्क कम लेना है, कब आपको मार्केट में बैठना है सिर्फ खाली। अगर आप लोग मार्केट्स के अंदर खाली बैठ जाएंगे तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए हमें क्यों इंपॉर्टेंस है रिस्क मैनेजमेंट की, ये तो हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब 3 चीज़ें समझते। देखो, मैं तुम्हारा टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट इन्फॉर्मेशन देंगे एंड वीडियो को एंड करेंगे। मेरे को भी जाना, आज वीकेंड है, घूमूंगा मैं भी बाहर। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला है ओवरऑल साइकोलॉजी को बेटर करना। अब ओवरऑल साइकोलॉजी को बेटर करने से मेरा क्या मतलब है। अब बहुत बार ना लोग क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं कि मैं रूल बना लूँगा और फिर रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं। दिस वॉज मी एज वेल। मैंने जब इतना मोटा को याद है, आई कांट फिगर रोल आउट द फिगर्स, बट 6 फिगर्स के अंदर लॉस किया था। मैं कैपिटल ब्लू आउट इन 6 मंथ्स। मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या थी, रिस्क मैनेजमेंट। मेरा साइकोलॉजिकली दिमाग अच्छी तरह से नहीं चलता था। मैं रूल्स बनाता था, मैं उन रूल्स को फॉलो ही नहीं कर पाता था। जब 1-2 दिन उन रूल्स को फॉलो करता था अच्छा लगता था, पर फिर अगले दिन लगता था यार आज तो मैं 14-15 हज़ार रुपये कमा सकता था। दैट वॉज अ गुड परसेंटेज ऑफ माई कैपिटल, नॉट अ डबल डिजिट बट अ सिंगल डिजिट इन अ रेंज ऑफ अबाउट 3-8% के आसपास मैं बना सकता था। ये उस माइंडसेट से मैं आता था तो मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती थी। हर बारी ओवर ट्रेडिंग होती थी। मैं सोचता था कि यार अब मैंने आज 30 ही ट्रेड ली है बस। एंड 30 ट्रेड से जनरली बहुत ज़्यादा। ऐसे दिन भी हुए जब मैंने 50-60-80 ट्रेड्स भी लिए हैं भाई। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स वर सो मच। जब मैंने लास्ट में लॉस किया ना, मेरे लॉस के अंदर चार्जेस वर अबाउट 1 लाख रुपीज़ एंड दैट इज़ अ मेजर चंक ऑफ द कैपिटल दैट आई लॉस्ट। द एंटायर कैपिटल दैट आई लॉस्ट, उसका एक बहुत ही मेजर चंक था, चार्जेस एंड एवरीथिंग। तो हम लोग अब ये इस वजह से नहीं हुआ। मेरे को याद है, मैं हमेशा आई यूज्ड टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं पहली ट्रेड हमेशा प्रॉफिट करता था, लेकिन उसके बाद मेरे को रियलाइज होता था शिट भाई अब क्या करूँ, अब तो और प्रॉफिट करना है। अब उसको हमने देख लिया था कि 3 लाख को 30 लाख में बदलना है। फॉर एग्जांपल 3 लाख को 30 लाख में बदलना है। हम उस साइकोलॉजी पे शिफ्ट होता जा रहा था मैं भी, कि अपनी अमाउंट को 10x तो मैं कर ही लूँगा 6 महीनों में। अरे नहीं करना, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। साइकोलॉजी को बेटर करो, जो रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करो, बिकॉज आपका हार्ड एंड पैसा है। मैं तो आके सिर्फ बकवास करके चला जाऊँगा, लेकिन दैट इज़ योर हार्ड बेस्ड स्टॉप लॉस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि रियलाइजेशन बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। आप चाहे स्ट्रैंगल करो, स्ट्रैडल करो, आप चाहे एल्गो में करो, आप चाहे नेकेड करो, आप कुछ भी करो, ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, रिस्क डिफाइंड एंड देन पुटिंग इट डाउन ऑन अ सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों में क्या गलती सबसे ज़्यादा होती है कि वो एक मेंटल स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। मेंटल स्टॉप लॉस इज़ गुड अगर आप 200-300 पॉइंट की ट्रेड ले रहे हो, आपके पास टाइम है उसको एडजस्ट करने का। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस ही 40-50-70 पॉइंट का है तो क्या कर रहे हो आप? खुद सोचो ना कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मार्केट में बहुत मोटा फॉल आया तो आप 70 की जगह 78 पे 80 पे निकलोगे। ऑब्वियसली सिस्टम्स आर देयर, और क्या बोलते हैं, हो सकता है कहीं बारी हमारा स्टॉप लॉस स्किप भी हो जाएगा हमारे ब्रोकर के अंदर, बट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इज़ लाइक बहुत कम,
वेयर एज अगर आप सिस्टम बेस्ड खुद माइंड बेस्ड करोगे तो जब तक आप काटो जब तक काट नहीं पाओगे, बहुत मोटे मोटे लॉसेस हो सकते हैं. दैट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस. ऑनेस्टली दैट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस. जब आपकी पोजीशन उसी पे कट जाती है और कभी कभी अब फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉप लॉस 45 का था, 47 से ही रिवर्सल आ गया और आपको प्रॉफिट हो गया. दैट हैपन्स, बट दैट हैपन्स फॉर गुड. कोई बात नहीं, अगर वो हो रहा है तो वो होने दो, कोई बात नहीं यार. आप सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस लगा देख लीजिए, जहाँ से वो रिवर्सल वगैरह आ जाता है कई बारी, वो दैट्स अ पार्ट ऑफ इट. दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस दैट यू आर इन. इट इज़ अ बिजनेस फॉर श्योर. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट यू आर इन. उसकी वजह से आप लोगों को भी ये फेस करना पड़ सकता है, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन. दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस. ठीक है, आप देखेंगे कि आप कंपैरिजन कर लेना, आपका रिस्क मैनेजमेंट या शायद हो सकता है बराबर पे भी रहो, या उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो गया हो कि हाँ अगर मैं सिस्टम बेस्ड नहीं लगा तो शायद ज़्यादा प्रॉफिट होगा, रिवर्सल वगैरह में वो सिस्टम बेस्ड लगी है. बट वॉट अबाउट द साइकोलॉजी, वॉट अबाउट द माइंड सेट, वॉट अबाउट अदर थिंग्स एज वेल. ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है तीसरे पॉइंट में डिस्कस करते हैं, क्वांटिटी साइजिंग. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओहो आपको तो क्वांटिटी साइजिंग मैनेज करनी नहीं आती है या फिर ये वो है. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अब हमने क्वांटिटी डिसाइड कर दी फॉर एग्जांपल 200 कि मैं 200 पे 50 पॉइंट का रिस्क लूँगा, 10,000 रुपये दिन का मेरा रिस्क रहेगा. दैट इज अबाउट 1 to 1.5 to 2% एट मैक्स ऑफ माई कैपिटल. इतना बड़ा रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूँ अपने कैपिटल के ऊपर. ये चीज़ समझ आती है, राइट. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने 18,000 रुपये तो 200 क्वांटिटी सोची थी, तो डेल्टा उस हिसाब से चलता है. डेल्टा में जो मूवमेंट आती है उस हिसाब से आती है, प्रीमियम उस हिसाब से मूव करते हैं. अब जब मार्केट 23,000 पहुँच गई है, डू यू रियली थिंक तुम्हें सेम स्टॉप लॉस अगर दोबारा रखना है 10,000 रुपये का ही, तो मूवमेंट में तुम्हारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगा बिकॉज डेल्टा ज़्यादा मूव करेगा, चीज़ें ज़्यादा मैन ऐसे चलेंगी. तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. लोग अपनी क्वांटिटी को कम करने में डरते हैं कि यार ओह मेरा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, फिर मेरा लॉस. नहीं, इट विल नॉट हैपन. आपको अपना स्टॉप लॉस हिसाब से लगाना है. आपको ऐसे ट्रेडिंग करनी कि आपके पास 5,000 करोड़ रुपए हैं. वैसे अगर आप सोच के ट्रेडिंग करेंगे आप अपने 10 लाख रुपए से बेटर ट्रेडिंग कर पाओगे. आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. दैट इज़ ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम. सिर्फ 3 लोगों के पास पैसे जाते हैं. आपका पैसा निकलेगा, जिस बंदे ने प्रॉफिट करा उसके पास जाएगा, और सरकार के पास टैक्सेस ये वो उस सब में जाएगा. अब इसको हम सरकार वाले पॉइंट को हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट द अदर पॉइंट वी कैन अवॉइड. भाई आप क्वांटिटी कम कर लो, क्या हो गया, 150 पे करोगे तो मूवमेंट तो वही आएगी ना. अगर तुम्हें अपना प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, प्रॉफिट बढ़ गए हैं, उस पर कैपिटल रिस्क लेना, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. लेकिन क्वांटिटी साइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. क्वांटिटी साइजिंग जब तक आप नहीं करोगे, आप 10 क्वांटिटी कम लेके ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करोगे, लेकिन 10 क्वांटिटी ज़्यादा से ट्रेड करोगे और लॉस होता है, दैट डिस्टर्ब्स साइकोलॉजी, दैट्स डिस्टर्ब्स रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट को जितना हो सके उतना फॉलो कीजिए. रिस्क मैनेजमेंट इज़ द नंबर 1 की. मैं इस वर्ड को बोल बोल के थक गया हूँ बिकॉज मैंने ये बहुत हार्ड वे में सीखा है, बहुत हार्ड वे में. आई वॉज इन, क्या बोलते हैं, हम लोगों को दिमाग ख़राब फट गया था मेरे दिमाग जब मैंने ये चीज़ में फेस आउट कर रहा था. दैट 6 months 8 months ऑफ माई लाइफ वॉज सो डॉन्टिंग दैट आई इवन कैट रिमेंबर दिस. रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना सीखो. तुम लोग अभी यंग हो, तुम्हारे पास माइंडसेट है उस चीज़ का. रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए. एंड दिस वॉज फॉर टुडेज़ वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय. और कल भी एक वीडियो शायद मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगी किसी ना किसी चीज़ पे, और मंडे से एनालिसिस भी आता रहेगा. सो डू फॉलो इट. और रिस्क मैनेजमेंट पे तो मैं समझना चीज़ें, हम लोग मार्केट के अंदर भी बात करते हैं कि क्या यहाँ पर क्या बच सकते थे यार, यहाँ पे क्या हो सकता था. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, मैं कोई ड्रीम्स नहीं बेचूँगा ऑनेस्टली. इट इज़ अ रियलिस्टिक गेम. कम प्ले इट एज अ रियलिस्टिक बिजनेस. डू इट एज अ बिजनेस. सोचो तुम एंटरप्रेन्योर हो, एंड डू इट लाइक दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.